Hello everyone, good morning. In today's lecture, you will be learning the next topic, that is journal ledger account. What do you mean by journal ledger? In accounting, आप लोग ने सीखा होगा कि हम लोग सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, अकाउंटिंग करना होता है। तो हम लोग जो ट्रांजैक्शंस आते हैं, जर्नल एंट्री पास करते हैं, उसका हम लोग को एक लेजर बनाना पड़ता है। तो वो जो लेजर होता है, हर एक का अलग अलग लेजर होता है। जैसे कि परचेज लेजर अलग से होगा, सेल्स लेजर अलग से होगा, दैट इज वी कॉल्ड इट जर्नल लेजर, जो हर एक के लिए अलग होता है। अभी जर्नल लेजर का मतलब क्या है? जर्नल लेजर मीन्स फॉर कीपिंग अ रिकॉर्ड्स फॉर कंपनीज टोटल फाइनेंशियल अकाउंट्स। मतलब आप यहाँ पे बोल सकते हो कि जर्नल अकाउंटिंग जो है, मेनली इट्स यूज टू रिकॉर्ड द ऑल द बिजनेस ट्रांजैक्शन। लाइक सब कंपनी के अलग अलग होती, लाइक सब कंपनी का कैसा होता है, ट्रांजैक्शन अलग अलग होता है। जो भी, लाइक फॉर एग्जाम्पल से मेरी कंपनी में परचेज सेल्स होता है, तो परचेज सेल्स का लेजर होगा। हर कंपनी में होता है परचेज सेल्स, तो परचेज सेल्स होता है। किसी किसी का उधर वो लोग खुद ही मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, फिर सेल्स करते हैं। तो वो लोग अपने अपने हिसाब से, लोग लेजर्स क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन अकाउंटिंग में आपको बेसिक 4 या 5 चीजें पता ही होनी चाहिए। अगर आप जनरल लेजर बना रहे हो, सो यू मस्ट नो अबाउट दिस 4 थिंग्स। क्या क्या? अकाउंटिंग में ये 4 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सी? सबसे पहले तो कैपिटल लेजर्स, बिकॉज सबसे पहले आपको बिजनेस में अपना कैपिटल इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। कोई भी प्रोप्राइटर है अपने बिजनेस में, अगर वो कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रहा है, सो व्हाट विल बी द अकाउंटिंग, व्हाट यू कैन डू द अकाउंटिंग फॉर दिस। कैपिटल इंट्रोड्यूस हो रहा है तो उसका अकाउंटिंग कैसे करेंगे, आपको ये पता होना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दिस, हमारे पास 4 मेन चीजें हैं जो आपको तो पता ही होनी चाहिए। जैसे कि एक्सपेंसेस लेजर क्या होता है, इनकम लेजर क्या होता है, एसेट क्या होता है, लाइबिलिटी क्या होता है। एक्सपेंसेस मतलब आप बोल सकते हो, जैसे कि हम लोग को पता है अकाउंटिंग का रूल है। हमारे पास 3 यहाँ पे जो डिफरेंट टाइप है, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट मतलब क्या? जो रिलेटेड टू योर पर्सनल, पर्सन से रिलेटेड रहेगा, जो इंडिविजुअल पर्सन है। या फिर आर्टिफिशियल जो आप बोल सकते हो, कंपनीज है जिसको रन पर्सन कर रहा है, तो उसके लिए भी वो पर्सनल अकाउंट होगा। रियल अकाउंट मतलब कोई प्रॉपर्टी वगैरह रहेगा, तो आप उसको रियल अकाउंट में कंसिडर कर सकते हो। नॉमिनल अकाउंट मतलब ऑल टाइप ऑफ योर एक्सपेंसेस एंड ऑल टाइप ऑफ योर इनकम, ये सब कंसिडर होता है हम लोग का नॉमिनल अकाउंट में। तो आपको ये रूल पता होना चाहिए, बिकॉज अगर आपको एक बार रूल पता चला तो आप अकाउंटिंग इजीली कर सकते हो। एक्सपेंसेस का बैलेंस कौन सा होता है, एसेट का बैलेंस कौन सा होता है, इनकम का बैलेंस कौन सा होता है, लाइबिलिटी कौन सा बैलेंस है। हम लोग के जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, यहाँ पे आपको जैसे बताया कि जनरल, यहाँ पे जो मैंने उसका मीनिंग बताया है कि जनरल लेजर मीन्स अ व्हाट। जनरल लेजर मीन्स फॉर कीपिंग अ रिकॉर्ड्स ऑफ अ कंपनीज टोटल फाइनेंशियल अकाउंटिंग। बट व्हाट डू मीन बाय फाइनेंशियल अकाउंटिंग? फाइनेंशियल अकाउंटिंग का मतलब क्या है? तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का मतलब यहाँ पे मैंने आपको बताया है कि कोई भी बिजनेस के फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होते हैं, तो उसको रिकॉर्ड करना, समराइज करना, रिपोर्ट करना, ये सब हर बिजनेस में होता है। बिजनेस में जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपको बनाना पड़ेगा। फाइनेंशियल अकाउंटिंग मतलब क्या? हर एक टाइप का आपका जो भी ट्रांजैक्शन हो रहा है उसको आपको रिकॉर्ड करो, उसको समराइज करो, रिपोर्ट करो आपकी कंपनी में कि जो भी बिजनेस ट्रांजैक्शन हो रहा है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मीन्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर क्या क्या आता है? तो मेनली हम लोग का तो एक तो बैलेंस शीट आएगा। बैलेंस शीट में भी क्या आएगा? बैलेंस शीट में भी सबसे पहले एसेट आता है। एसेट कौन सा बैलेंस है? एसेट अकाउंट ऑलवेज हैव अ डेबिट बैलेंस। सेकंड क्या आएगा? मतलब ये मैं आपको क्यों बता रही हूँ डेबिट बैलेंस होगा, मतलब आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आप जैसे एसेट परचेस करोगे, तो एसेट जैसे परचेस किया मतलब वो डेबिट होगा। सोल्ड किया तो अपोजिट इफेक्ट हम लोग को देना पड़ता है। बैलेंस शीट में एसेट हो गया, और क्या आता है? और आता है लाइबिलिटीज। लाइबिलिटी का मतलब एनीथिंग पेबल टू द इन फ्यूचर, एनीथिंग पेबल इन फ्यूचर। एसेट को भी आप बोल सकते हो एनीथिंग रिसीवेबल इन फ्यूचर। लाइबिलिटी कौन सा बैलेंस है? एनीथिंग पेबल बोला है, मतलब पे नहीं किया है, पे करने वाले हो फ्यूचर में, तो आपको पे आप के क्रेडिट से करोगे। मतलब एसेट अकाउंट ऑलवेज हैव डेबिट बैलेंस। एसेट का मीन्स है रिसीवेबल इन फ्यूचर, लाइबिलिटी मीन्स पेबल इन फ्यूचर, एंड इट ऑलवेज हैज अ क्रेडिट बैलेंस। ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट हो गया। एक तो बैलेंस शीट मेरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट हो गया, और क्या होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट? पीएनएल हो जाएगा, दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी क्या होता है? एक्सपेंसेस आएगा सबसे पहले। एक्सपेंसेस मेरा नॉमिनल का अकाउंट का रूल याद रखना, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, मतलब डेबिट बैलेंस होगा एक्सपेंसेस मेरा। सेकंड वन इज इनकम। इनकम अपना नॉमिनल का रूल क्या बोल रहा है? इनकम क्रेडिट बैलेंस होता है।
ठीक है, तो रूल याद रखना, उसके हिसाब से आप बैलेंस कौन सा है वो आप फाइंड आउट कर पाओगे। बट यहाँ पे कैसा होगा, मैंने आपको इन प्रीवियस लेक्चर ऑल्सो मैंने आपको बताया था कि एसएपी कभी नाम से नहीं रिकॉग्नाइज करते हैं। मतलब नाम मतलब क्या, एसेट। अगर आप कोई भी टाइप का एसेट खरीद रहे हो, जैसे कि मशीनरी खरीद रहे हो, फर्नीचर खरीद रहे हो, कुछ भी खरीद रहे हो आप, वो नाम से रिकॉग्नाइज नहीं करेगा, क्योंकि एसएपी को यहाँ पे नंबर्स देने पड़ते हैं। तो आप यहाँ पे ये बोल सकते हो कि चार्ट ऑफ अकाउंट्स हम लोग को बनाना पड़ेगा। चार्ट ऑफ अकाउंट्स मतलब क्या, जितने भी टाइप का आप अकाउंटिंग करोगे उसका एक लिस्ट बनाना पड़ेगा, दैट इज चार्ट। वो जो चार्ट्स ऑफ अकाउंट्स होगा, यू कैन यूज द ईच कोड, मस्ट हैव अ वन चार्ट ऑफ अकाउंट। दैट मीन्स आप यहाँ पे बोल सकते हो कि हर एक को एक एक कोड देना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल से आपने मशीनरी खरीदा, मशीनरी को आपको कौन से नंबर से जानना ये आपके ऊपर है। आप कोई भी एक एक नंबर आप दे सकते हो यहाँ पे। यू हैव टू क्रिएट अ लीजर इन कोड, नॉट इन नेम, बिकॉज यहाँ पे हम लोग जनरल लेजर पढ़ रहे हैं, तो आपको हर एक का लेजर बनाना पड़ेगा, चाहे वो परचेज हो, चाहे वो आपने एसेट परचेज किया हो, एक्सपेंसेस आपने किया होगा, इनकम आपका हुआ होगा या लाइबिलिटी होगा, आपको फाइंड आउट करना है। एंड यू हैव टू क्रिएट अ लेजर इन अ कोड। जितनी भी कंपनी है मार्केट में, वो लोग कंपनी क्या करते हैं, वो लोग सबसे पहले चार्ट ऑफ अकाउंट्स बनाते हैं। वो लोग के फिस्कल ईयर में, फिस्कल ईयर मतलब जो भी टोटल हमारा फाइनेंशियल ईयर रहेगा, नॉर्मली फिस्कल ईयर मतलब मेरा फाइनेंशियल ईयर, फाइनेंशियल ईयर मतलब कितना कंसिस्ट करता है, वो कितने मंथ्स, 12 मंथ्स। यू कैन से 12 मंथ्स इज इक्वल टू 1 ईयर। 1 ईयर मेरा फाइनेंशियल ईयर है। तो पूरे फाइनेंशियल ईयर में आपने जितने भी टाइप का ट्रांजैक्शन किया होगा, जितने भी टाइप का ट्रांजैक्शन, आपको हर एक को एक एक का लेजर बनाना पड़ेगा, और आप उसके लिए एक कोड दे सकते हैं। अब बोल सकते हैं यहाँ पे चार्ट ऑफ अकाउंट्स को भी हम लोग ने डिवाइड किया हुआ है। नॉर्मली चार्ट ऑफ अकाउंट होता क्या है, चार्ट ऑफ अकाउंट्स मतलब जो डेली यूज में आपको आता है ना, जो डेली रिक्वायरमेंट है आपका, जो भी एक्सपेंसेस होता है, जैसे कि डेली यूज मतलब क्या, सैलरी आपको देना ही पड़ेगा। अगर आपका फैक्ट्री वगैरह रेंट पे है तो आपको रेंट पे करना ही पड़ेगा। तो ये सब मेरा डेली यूज में है, तो इसके लिए आप एक एक लेजर बना दो ना, हर एक को एक एक नंबर दे दो। चाहिए तो सैलरी को फॉर एग्जाम्पल से 500 नंबर्स दे दो, मतलब कोई भी नंबर दे सकते हो, 1 2 3 से स्टार्ट कर सकते हो। अपने मन से जो भी आपको लगता है उससे आप स्टार्ट कर सकते हो। बट इतना याद रखना, हम लोग कभी भी नाम से नहीं रिकॉग्नाइज करेंगे, हम लोग नंबर्स से ही रिकॉग्नाइज करेंगे। चाहे आप एक्सपेंसेस को 500 बोलो, 5000 बोलो, 50,000 बोलो, इनकम को भी आप बोल सकते हो 1 लाख, जो भी आपको बोलना है, जो नंबर आप इजीली याद रख सकते हो। यू कैन क्रिएट, यू कैन गो विथ लाइक योर डेट ऑफ बर्थ ऑल्सो। हर एक लाइक जिसका डेट ऑफ बर्थ है वो उसके आप याद रख सकते हो, जैसा आपको इजी लग रहा है। नंबर्स तो आपको बनाना है, कोड आपको बनाना है, तो कोडिंग आपका होना चाहिए। नंबर्स मतलब डिपेंड कंपनी का, जो भी डेली रिक्वायरमेंट है ना आपका कंपनी में, एक्सपेंसेस आपका ज्यादा होता है, इनकम ज्यादा होता है, एसेट्स वगैरह ज्यादा खरीदते हो, लाइबिलिटी वगैरह ज्यादा हो रहा है, डिपेंड, हर एक कंपनी का अलग अलग होता है। सो इट्स डिपेंड अपॉन द कंपनी। तो उसके हिसाब से आप एक एक लेजर यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। सो यहाँ पे आप बोल सकते हो कि हमारे पास नॉर्मली जनरल लेजर जो होता है ना, एक्चुअली यहाँ पे आप बोल सकते हो एक्सटर्नल अकाउंटिंग भी होता है, इंटरनल अकाउंटिंग भी होता है। एक्सटर्नल अकाउंटिंग मतलब जो बाहर वाले होते हैं, इंटरनल मतलब जो मतलब इनसाइड ऑफ द बिजनेस बोल सकते हैं। मतलब ज्यादा कुछ नहीं है यहाँ पे, ये लोग ने सिर्फ बाइफिकेशन आपको करके रखा हुआ है कि इंटरनल एक्सपेंसेस कौन से है, एक्सटर्नल एक्सपेंसेस कौन से है, इंटरनल इनकम कौन सा है, एक्सटर्नल इनकम कौन सा है। इंटरनल मतलब रिलेटेड टू योर बिजनेस, मतलब बिजनेस के अंदर ही होना चाहिए। इंटरनल खर्चा मतलब सैलरी आपका है, ये सब आप कर, मतलब रेंट वगैरह जो पे करना है, ये सब इंटरनल हो गया। तो एक्सटर्नल में क्या है, एक्सटर्नल मतलब फॉर एग्जांपल से आपने ऑडिट करने के लिए किसी और को बुलाया, ऑडिट फीस लगेगा, ये सब मेरा एक्सटर्नल खर्चा है। सिर्फ बाइफिकेशन के लिए आपको याद रखना है कि इंटरनल खर्चा कौन सा होता है, एक्सटर्नल खर्चा कौन सा होता है, उस बेसिस के हिसाब से आपको उसका जनरल लेजर अकाउंटिंग बनाना पड़ेगा। क्योंकि एक्यूरेट भी होना चाहिए, आपका डेटा प्रॉपर होना चाहिए। आप जो भी लाइक बना रहे हो अकाउंट्स का, उसका ग्रुपिंग आपको प्रॉपर देना है। ग्रुपिंग मतलब नेचर बताना है, पर्सनल, ये लाइक नेचर मतलब वो एक्सपेंड, ये सब नेचर है मेरा, एसेट है, एक्सपेंडिचर है, लाइबिलिटी है, इनकम है, ये सब मेरा क्या है, ये सब मेरा यहाँ पे आप बोल सकते हो कि इसको हम लोग ग्रुपिंग दे रहे हैं। अगर फॉर एग्जाम्पल से मैं रेंट बना रही हूँ, तो रेंट कौन से ग्रुप में जाएगा, बट ऑब्वियसली रेंट अगर हो सकता है, मेरा इनकम भी हो सकता है, मेरा एक्सपेंसेस भी हो सकता है। तो अगर रेंट आपके लिए एक्सपेंडिचर है तो आप उसको एक्सपेंसेस में डालो, इनकम है तो आप इनकम में डालो। कभी कभी हो सकता है कि रेंट मेरे लिए दोनों हो, इनकम भी हो सकता है, एक्सपेंडिचर भी हो सकता है, दोनों हो सकता है। तो यहाँ पे वो सब हम लोग प्रैक्टिकल पार्ट में देखेंगे कि कौन सा नेचर है, बट आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए, ये मेन चीज है जो आपको पता होनी चाहिए
कि जनरल अकाउंटिंग जो होता है वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग के जितने भी ट्रांजेक्शन होते हैं वो सब हम लोग रिकॉर्ड्स करते हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का मतलब क्या है वो मैंने आपको यहाँ पे बताया, जितने भी बिजनेस ट्रांजेक्शन है उसको आप रिकॉर्ड करो, बट जो भी रिकॉर्ड कर रहे हो वो स्टेटमेंट में रिकॉर्ड करना है। स्टेटमेंट मैंने आपको बताया हमारे पास बैलेंस शीट का स्टेटमेंट होता है और एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है। आपको ये पता होना चाहिए कि बैलेंस शीट में कौन सी चीजें आती हैं, उसका बैलेंसेस कौन सा होता है, तो ही हम लोग प्रैक्टिकल पार्ट इजीली कर पाएंगे। जैसे कि एसेट अकाउंट है तो वो डेबिट बैलेंस होगा, लाइबिलिटी है क्रेडिट बैलेंस होगा, इसका नेचर आपको आइडेंटिफाई करने आना चाहिए। एक्सपेंसेस है तो डेबिट बैलेंस होगा, इनकम है क्रेडिट बैलेंस होगा, तो ये सब चीज़ें आपको फाइंड आउट करने आनी चाहिए। ओके, सो प्रैक्टिकल पार्ट विल बी कवर इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।